यीशु मसीह के ला तब्दील, लासानी और पुरफजल नाम में तमाम देखने और सुनने वालों को मेरी तरफ से सलाम। मैं हूँ मिसेस रुमाना रिजवान और मैं आज खुदावंद की शुक्रगुजारी करती हूँ जिसने मुझे मौका दिया है कि मैं आपके साथ कलाम को शेयर करूँ, और साथ ही साथ शुक्रगुजारी करती हूँ मोहतरम पास्टर कैसर सुहेल साहब का, जिन्होंने मुझे अपने इस प्लेटफॉर्म से शागिर्द टीवी से खुदावंद के कलाम की खिदमत करने का मौका दिया। तो आइए खुदावंद के कलाम की तरफ तवज्जो करते हैं। मेरे साथ कलाम मुकद्दस को खोलिएगा और ज़बूर की किताब में से ज़बूर नंबर 119 उसकी 105 आयत की तिलावत करते हैं। खुदावंद के कलाम में यूँ लिखा है, तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए रोशनी है। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर हम सबों के लिए बरकत का बाइस। मेरे अजीजों, ज़बूर नंबर 119 की इस आयत को हम अक्सर इबादत में दुआ के दौरान इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसका हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में कोई ख़ास असर नज़र नहीं आता, क्योंकि हम ना तो खुदा के कलाम को गौर से सुनते हैं, ना उसके अहकाम और कवानीन, ना उसकी शरीयत पर गौर करते हैं। खुदावंद ने यशवा से कहा कि ये शरीयत की किताब तेरे मुंह से ना हटे। तो ये हमें भी चाहिए कि हम खुदावंद के कलाम से ना दाएं मुड़ें ना बाएं मुड़ें, क्योंकि कलाम खुदा हमेशा ही से, इब्तदा ही से इंसान की रहनुमाई का जरिया रहा है। पैदाइश की किताब से लेकर मलाकी तक खुदावंद ने तमाम अंबिया की रहनुमाई अपने कलाम के जरिए, अपने अहकाम और कवानीन के जरिए की है। इसी तरह जब हम देखते हैं कि तमाम अंबिया जो खुदावंद के कलाम की रोशनी में चलते रहे हैं, उनमें से हजरत नूह है, मर्द खुदा मूसा है, एलिया, अलीशा, दाऊद बादशाह और सुलेमान बादशाह हैं, लेकिन जिन्होंने खुदा के हुक्म की अदूली की, खुदा के अहकाम पर गौर नहीं किया, खुदा की आवाज़ को नहीं सुना, उनको खुदा ने बहुत सी परेशानियों में से गुजारा। इसकी मिसाल हमें यूना नबी की जिंदगी से नजर आती है, जिसको खुदा ने कहा कि वो नैनवा को जाए, लेकिन वो तरसीस को निकल गया और फिर उसकी जिंदगी में परेशानियों ने उसका पीछा नहीं छोड़ा, लेकिन खुदा ने अपनी कुदरत को जाहिर किया कि वो जो उसकी जिंदगी में मंसूबा रखता था उसको अंजाम दिया। इसी तरह मेरे अजीजों, खुदावंद हमारी जिंदगियों में भी जो मंसूबा रखता है, वो चाहता है कि हम खुदावंद के अहकाम और उसके कवानीन के मुताबिक चलें, उनकी रोशनी में चलते जाएं, ताकि हम भलाई देखें। इसी तरह जब हम नए अहदनामा की तरफ आते हैं तो हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह जो बादशाहों का बादशाह है, कलाम खुदा मुजस्सम होकर इंसानों के दरमियान आया और वो हमारी रहनुमाई करता रहा। यीशु मसीह ने फरमाया कि मैं अच्छा चरवाहा हूँ, अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए जान देता है, और फरमाया राह, हक और जिंदगी मैं हूँ। हम जो मसीही हैं, हम जो यीशु मसीह के मानने वाले हैं, उसके पैरोकार हैं, उसके पीछे चलते हैं, तो हमें भी चाहिए कि हम यीशु मसीह जैसा मिजाज रखें, उसके तमाम अहकाम को, कवानीन को माने, ताकि हम भी अपनी उम्र में पीरी पाएं और हम भी भलाई देखें। कलाम खुदा हमारी रोशनी इस तरह करता है, वो हमें आसमानी राह दिखाता है, वो हमें बताता है कि हम इस जमीन के नहीं हैं बल्कि आसमान के शहरी हैं। यीशु मसीह ने हमारे लिए खून बहाया है, बर्रा के लहू से धुलकर हम पाक हो चुके हैं और उसकी जलाली कलीसिया बन चुके हैं, जिसको लेने के लिए यीशु मसीह फिर बादलों पर आने वाले हैं। तो हमें खुदावंद के अहकाम और कवानीन के मुताबिक, उसकी शरीयत के मुताबिक चलते हुए उसकी राह देखनी चाहिए कि जब वो आए तो हम हवा में उड़कर उसका इस्तकबाल करें और उसके साथ जाने वाले हो सकें। खुदावंद हमें ये सब करने की तौफीक अता करे। मेरे अजीज़ों, हम अपनी ज़िंदगियों पर गौर करें कि हमें खुदा के कवानीन को हम सीखें, उन पर अमल करें और उन पर चलते हुए अपनी ज़िंदगी को बसर करें। आमीन।